और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम है रुपेंद्र गिरन और मैं इस चैनल पे देता हूँ डिफरेंट रिव्यूज़। उसमें होती हैं मूवीज़, सीरियल और वेब सीरीज़। और आज जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू हम करेंगे उसका नाम है जी पंचायत 3। आप सोचेंगे यार इतनी देर बाद इसका रिव्यू क्यों आ रहा है, लोग तो कब का इसका रिव्यू बना चुके हैं। पंचायत 1, पंचायत 2 थी सुपर हिट वेब सीरीज़। पंचायत 3 भी उतनी ही बढ़िया है जितनी पंचायत 1 और पंचायत 2 थी। कहने का मतलब यह है कि यार इसके अंदर जो इसकी इनोसेंस है वो बरकरार रखी है इसके सारे ही कलाकारों ने। मतलब चाहे आप प्रधान जी का कलाकार ले लीजिए, चाहे सचिव का, चाहे जो इसके ऑपोजिट पार्टी के लोग हैं, जो विलन भी हैं वो भी इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं इस मूवी कह रहा हूँ सीरीज़ के अंदर कि आपको इस सीरीज़ से प्यार हो जाएगा। अगर आपको कहानी नहीं पता, अगर आपने पहली 2 सीरीज़ नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखिए। अमेज़न प्राइम पे ऊपर ये उपलब्ध है। और तीसरी सीरीज़ आपको तभी थोड़ी रिलेटेबल लगेगी अगर आपने पहली 2 सीरीज़ देखी होंगी, क्योंकि कहानी जो है पहली 2 सीरीज़ की आगे कंटिन्यूएशन है। यानी कि जो सचिव हैं, सचिव यानी कि एक जो गांव के अंदर सचिव आते हैं, वो बनना चाहते हैं, बेसिकली एक प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। कैट की IIM क्लियर करके MBA की पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका कैट का पेपर क्लियर नहीं होता। फिर जब तक उनका कैट की वो तैयारी चल रही है तब तक वो यहाँ पे एज अ सचिव की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। इसके साथ ही फिर गांव में होने वाली सारी घटनाक्रम कैसे उनके साथ जुड़ती जाती हैं। अगर गांव में कोई शादी होती है तो कैसे जो पंचायत ऑफिस है उसको यूज़ किया जाता है, और फिर कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं गांव वालों और सचिव और जो गांव के प्रधान हैं उनके बीच। नीना गुप्ता जी का बहुत ही बढ़िया रोल है इसके अंदर। और जो हमारे प्रधान जी, जो एक्चुअली प्रधान जी हैं, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रोल किया। उसके बाद फिर प्रहलाद बाबू की कहानी कुछ ऐसा कि उनका बेटा जो है वो शहीद हो जाता है पंचायत 2 के अंदर। और फिर पंचायत 3 के अंदर जो उनकी जो स्टोरी है, जो उनके जो इमोशंस हैं, एक बाप के इमोशंस, जो अकेला रह गया, जिसका एक लौता बेटा जो है वो शहीद हो गया देश के लिए, तो वो सारे इमोशंस के साथ आप जुड़ पाते हो। और जो नेताजी भी हैं जो कि एक विलन का किरदार निभा रहे हैं, उसके अंदर जो उनका एक जो सीन है जिसके अंदर वो अपना घोड़ा बेचते हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं उस घोड़े को लेकर। देखिए ये जो चीज़ें अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको कोई स्पॉइलर भी नहीं देना चाहता, आप इसलिए इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इसके अंदर जो सचिव जी की जो एक छोटी सी लव स्टोरी है वो भी आपको अच्छी लगेगी। और कैसे जो पिछले सीज़न के अंदर जो सबसे बड़ा विलन था, जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने, या कह लीजिए कि कहानी को देखते हुए जो पिछली बार का जो विलन था वो कैसे इस बार हीरो बन गया। जब आप सीरीज़ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जो जितेंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने सचिव का रोल अदा किया, उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही नेचुरल है। और बाकी जितने भी कलाकार इस सीरीज़ के अंदर लिए गए हैं, चाहे वो एक बूढ़ी माता का जो कलाकार है, वो वाली जो औरत है, वो भी बिल्कुल उनकी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है। और आपको ऐसा लगता है कि वाकई में वो उस गांव में रहती हैं और उनकी वो प्रॉब्लम है और वो एक मकान चाहती हैं। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा अनुभव है पंचायत सीरीज़ को देखने का वो बहुत ही बढ़िया है। इसके 8 एपिसोड हैं, एक घंटे के, ज़्यादा लंबे नहीं है, 40-45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के एपिसोड है। और आप एक ही बार में बैठ के ये पूरी सीरीज़ देख सकते हैं, नहीं तो 2 बार में या 3 बार में तो आप इसे देख ही सकते हैं, क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि यार अब आगे क्या होगा। क्योंकि खास करके जो सीज़न 3 है इसके जो एपिसोड्स हैं वो आपकी एक कहानी को जोड़ते हैं, यानी कि कहानी कंटिन्यूशन में चलती है। ऐसा नहीं कि आप तीसरा एपिसोड पहले देख लो या 8वां एपिसोड पहले देख लो और फर्स्ट एपिसोड बाद में। तो आपको एक से लेकर एक सीक्वेंस के अंदर ही सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया ये सीरीज़ है और मैं इसको देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आपने अगर अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए। और मैं मिलूँगा जी आपको अपने अगले किसी रिव्यू के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय, रब रखा एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।